शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। हमने इजरा शुरू किया था, सूरतुल नास भी हो गई, सूरतुल फलक भी हो गई और सूरतुल इखलास का भी हमने इजरा किया था, उसकी प्रैक्टिस की थी। और सूरतुल फलक में हमने क़लक़ले की मशक़ की थी। इसी तरह आज की हम जो सूरत है वो सूरतुल लहब है, उसमें भी हुरूफ़ क़लक़ला की मशक़ करेंगे। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि हुरूफ़ क़लक़ला किसको कहते हैं, कि उनकी अदायगी के वक़्त आवाज़ में जुम्बिश पैदा हो। पहले सूरत पढ़ें, सूरत पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, उसके बाद इस सूरत का इजरा में मैं हुरूफ़ क़लक़ला को भी बताऊंगा और इस सूरत में कौन कौन से हुरूफ़ क़लक़ला इस्तेमाल हुए हैं उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये थी सूरतुल लहब। इसमें हम इजरा करेंगे। इसमें बुनियादी तौर पे हम हुरूफ़ क़लक़ला की मशक़ करेंगे। हुरूफ़ क़लक़ला 5 है, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। यानी इनका मजमुआ क़ुतुब जद्दिन है कि इनकी अदायगी के वक़्त आवाज़ में जुम्बिश पैदा हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि हुरूफ़ क़लक़ला कब करते हैं, कि जब कोई हरफ साकिन हो। मिसाल के तौर पे अगर हमने क़ाफ़ पर क़लक़ला करना है तो क़लक़ला उस वक़्त होगा जब ये साकिन होगा। ऐसे तो कुल आऊदु में क़ाफ़ आ रहा है, यहाँ पर क़लक़ला नहीं हो रहा। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि हुरूफ़ क़लक़ला में क़लक़ला उस वक़्त होगा कि जब ये साकिन हो। इसका इजरा देखते हैं। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। इस आयत के आखिर में देखें बा है, बा हुरूफ़ क़लक़ला में से है, इस पर क़लक़ला भी करेंगे और चूँकि इस पर तशदीद है इस वजह से इसको थोड़ी सख्ती से भी पढ़ेंगे। व तब। फिर अगली आयत के आखिर में मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। कसब, ये जो आवाज़ है ये क़लक़ले की आवाज़ है, यहाँ पर भी बा में क़लक़ला है। और सयस्ला, सीन और स्वाद ये दोनों सीटी वाले हुरूफ़ हैं। सयस्ला, लिहाजा सयस्ला नहीं पढ़ना, सयस्ला नारन ज़ाता। ना दाल है, ये नरम हुरूफ में से है। लहब, इसमें दाल पर फिर क़लक़ला आ गया। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, इसमें भी बा पर क़लक़ला है। फ़ी जीदिहा हब्लुम। अच्छा, ये देखें जहाँ पर हा और हा इकट्ठे आ गए तो इनका भी ये पहचान ज़रूरी है कि हा की जो गोल आँखों वाली जो है इसकी अदायगी गले के साथ है। हा सीने, वो गले का हिस्सा जो सीने की तरफ है, हा। और हा की जो अदायगी है उसकी अदायगी गले का दरमियानी हिस्सा, हा, इससे अदा होगा। फिर मिम मसद, इसमें दाल आ गया हुरूफ़ क़लक़ला, तो इसमें गुन्ना भी इस्तेमाल हुआ है। अब देखें हब्लुम मिम मसद, ये गुज़िश्ता सबक में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मीम आ जाए या नून आ जाए और उसके ऊपर तशदीद हो, छोटा सा डब्ल्यू हो, तो उसको एक अलिफ की मिक़दार लंबा करके वहाँ गुन्ना करेंगे। जैसे हब्लुम मिम, इन दोनों जगहों पर गुन्ना करेंगे, मिम मसद। तो पूरी सूरत की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सीटी वाले हुरूफ़ इस्तेमाल हुए हैं, नरम हुरूफ़ हैं, हुरूफ़ क़लक़ला हैं, उनकी अदायगी अच्छे तरीके से हम इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो आज इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम।